हाय एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल। लास्ट वीडियो में भी डिस्कस्ड कि अगर इशू ऑफ शेयर्स होगा तो उसमें क्या अकाउंटिंग होगा। मेरा ज़्यादा फोकस था अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाए तो उस केस में प्रोराटा अलॉटमेंट में कैसे अकाउंटिंग होती है, कैसे कैलकुलेशन होती है। इस वीडियो में वी आर गोइंग टू कवर कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन अरियर्स। नाउ before starting the video, I have a small request. If you're really liking the videos, do subscribe to the channel and do share with your friends. And जो भी मैं notes use करता हूँ, you can access to them in my Telegram channel. The link to the Telegram channel is given in the description. Okay, so you already know कि company accounts one of the biggest chapter है। ठीक है, मैं आपको ऑलरेडी अपना बताया था कि मेरा प्लान क्या है। सारे टॉपिक्स है उसके ऊपर स्मॉल वीडियो लेकर आऊँगा दैट कैन कॉम्प्रिहेंसिवली कवर द टॉपिक, इंक्लूडिंग उसमें कोई बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, उसमें कुछ मेरा खुद का एग्जांपल्स हो पाए दैट आई विल कवर, एंड आईसीआई के जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस स्टडी मटेरियल है उसको मैं उसमें कवर करूँगा। एंड विल ट्राई कि जितना शॉर्टेस्ट टाइम में एक टॉपिक को हम कंप्लीट कर दे उतना अच्छे से करेंगे, राइट। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन अरियर्स। ठीक है, तो कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन अरियर्स एग्जाम्स में कैसे पूछा जा सकता है। मे बी आप यू ऑलरेडी नो कि आपके कंपनी अकाउंट से 12-15 नंबर के बड़े क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 10 नंबर के। उसमें हो सकता है कि बीच में एक मसाला डाल दे कि कॉल्स इन एडवांस कॉल्स इन अरियर्स इतने शेयर्स का हुआ है तो कैसे अकाउंटिंग करोगे। या ऐसा भी हो सकता है कि ट्रू एंड फॉल्स में 2 नंबर का पूछ ले आपसे कि कॉल्स इन एडवांस में इंटरेस्ट रेट क्या होता है, कॉल्स इन अरियर में इंटरेस्ट रेट क्या होता है। या ऐसा भी हो सकता है कि 4 नंबर का एक डेडिकेटेड क्वेश्चन आ जाए कॉल्स इन एडवांस कॉल्स इन अरियर के ऊपर। इस टॉपिक के ऊपर टेस्टिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ओके, देयर इज़ वेरी हाई चांसेस कि ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए इस टॉपिक के अराउंड। ओके, सो without wasting much time, let's start with the topic. So we are going to discuss about calls in arrear and calls in advance. So before starting the video, मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देना चाहूँगा। ठीक है, लेट्स सपोज की कंपनी है कोई एक्स लिमिटेड। ओके, तो हो सकता है कंपनी जब शेयर इशू करती है तो हम लोगों को पता है अगर शेयर का दाम है 10 रुपया तो कंपनी क्या बोलेगी कि या तो हो सकता है कंपनी बोले सारा एप्लीकेशन दे दो, लेकिन क्वेश्चन में आपसे ऐसा नहीं आता है। क्वेश्चन में बोला जाता है कि आपका एप्लीकेशन में 5 रुपये मांगा जा रहा है कि जब आप अप्लाई करोगे तो 5 रुपये देना, फिर जब हम उसको अलॉट कर देंगे आपको, जब आप शेयर होल्डर बन जाओगे तो आप लेट सपोज 2 रुपये दे देना, और लेट सपोज कि जब आप फर्स्ट कॉल देंगे तो आप दे देना 2 रुपया, और फाइनल कॉल में 1 रुपया दे देना। ऐसा हो सकता है कि कंपनी को जो पैसा लेना है कंपनी बोलेगी मुझे इंस्टॉलमेंट्स में चाहिए, एज एंड व्हेन नीडेड मैं आपसे पैसा मांगते जाऊँगा, राइट। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट, फाइनल। ठीक है, नाउ हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कॉल्स इन एडवांस। तो नॉर्मली क्या होता है, सपोज कि एक पर्सन है ए, तो उसने एप्लीकेशन दे दिया, फिर जब हमने अलॉटमेंट मांगा तो उसने अलॉटमेंट दे दिया, जब हमने उसको बोला फर्स्ट कॉल का पैसा दे दो उसने दे दिया, जब हमने बोला फाइनल कॉल का पैसा दे दिया। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी कॉल करती है। पहले तो मैं क्या करता हूँ, पहले आपको प्रोस्पेक्टस देता हूँ, आप इन्वाइट करते हो, एप्लीकेशन डालते हो, फिर जैसे अलॉटमेंट होता है तो फिर उसके बाद कॉल करता हूँ। समझना, मैं बोलूँगा हेलो मिस्टर ए, आपका अलॉटमेंट का पैसा ड्यू होगा 2 रुपया, उसने पे कर दिया। हेलो मिस्टर ए, आपका फर्स्ट कॉल का पैसा 2 ड्यू हो चुका है तो आपने पैसा दे दिया। हेलो मिस्टर ए, आपका फाइनल कॉल का पैसा ड्यू हो चुका है, 1 रुपया दे दिया। तो इस तरह से कंपनी कॉल करती है। बट कंपनी कॉल कैसे करेगी, कंपनी इंटीमेट करेगी लाइक थ्रू जीमेल अकाउंट, या कंपनी यहाँ पे अपने रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट को यूज़ करती है। वो कम्युनिकेट करते हैं शेयर होल्डर से कि आपको इतना पैसा ड्यू हो गया, आप इस अकाउंट में डाल दो ऐसे, राइट। तो ये तो हुआ एक अच्छा इंसान, बट एक ऐसा इंसान भी है, तो बी को हमने कॉल, बी एप्लीकेशन दे दिया, शेयर होल्डर बन गया, फिर हमने कॉल किया, उसने अलॉटमेंट दे दिया। बट जैसे मैं उसको कॉल किया कि फर्स्ट कॉल का तुम्हारा पैसा ड्यू हो गया, उसने कॉल ही नहीं उठाया, उसके पास पैसा ही नहीं था तो उसने कॉल ही नहीं उठाया, तो उसने दिया नहीं। फिर जब हमने सोचा फाइनल कॉल के लिए कॉल किया, रहे तुम्हारा फाइनल कॉल फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू है, उसने उठाया नहीं, तो इसका मतलब ये अच्छा इंसान नहीं है, राइट। तो इसने दिया नहीं। ऐसा भी हो सकता है। सी क्या हो सकता है, एक तो ए बहुत अच्छा इंसान, जब मैंने बोला तब पेमेंट कर दिया। दूसरा क्या हो सकता है, पेमेंट किया ही नहीं जब रिक्वायरमेंट था तब। सी क्या हो सकता है, सी ने शेयर होल्डर एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया। अब सी थोड़ा बहुत पैसा वाला इंसान है, उसके पास पैसा बहुत है, वो बोल रहा है मेरे को ऐसा दिमाग नहीं लगाना, आप कॉल करके बोलो अभी पैसा देना, अभी पैसा देना। मैं क्या करता हूँ, मेरे पास पैसा है, मैं एडवांस में ही ये 2 और 2 1 3 रुपया है, मैं आपको 3 रुपया ही अलॉटमेंट के टाइम पे दे दूंगा। तो मैं बोल दूँ ये एडवांस में पेमेंट कर दिया, तो इसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स तो क्या मैं बोल दूँ अभी फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल के लिए सी को तो पेमेंट मैंने किया ही नहीं, तो इट इज़ अनकॉल्ड कैपिटल, इट इज़ नॉट कॉल्ड फॉर, बट हमने पेमेंट कर दिया, सो दिस इज कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस। तो ये अच्छा, तो एक हुआ गुड स्टूडेंट ए, सी क्या हुआ वेरी गुड स्टूडेंट, एंड बी इज नॉट अ गुड स्टूडेंट। तो बी ने जो किया उसको हम बोलते हैं जब हमने कॉल कर दिया आपने दिया नहीं, तो कॉल तो हमने किया कॉल्स, बट इट इज कॉल्स इन अरियर, आपने पेमेंट नहीं किया। ऐसा होता था ना स्कूल में, लेट्स सपोज कि जैसे अप्रैल
मंथ आता था तो हम क्या करते थे, अप्रैल का ट्यूशन फीस पे करते थे, राइट। सो दिस वाज कॉल्ड फॉर, हम पे करते थे। बट कोई कोई ऐसा भी बच्चा था तो उसके पापा बोलते थे अरे पैसा तो बहुत है, तो पूरा 12 महीना का ही ट्यूशन फी अप्रैल में आगे दे दिया, तो दिस वाज कॉल्ड फीस पेड इन एडवांस। उसी तरह से यहाँ पे पढ़ते कॉल्स इन एडवांस, जो आपने एडवांस से पे कर दिया। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिसके पास कुछ इशू था, तो उन्होंने बोला यार अप्रैल का भी नहीं दे पाऊंगा, मई का भी नहीं दे पाऊंगा, बाद में दूंगा, तो वो हो गया। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसका पढ़ाई रोक देते थे, बोलते थे ठीक है 1-2 महीना बाद दे देगा, तो इसको हम बोलते थे फीस इन अरियर, आपका पैसा अरियर ड्यू हो गया। या तो स्कूल में एक लिस्ट बनता था, इन सारे बच्चे की फीस इन अरियर है, लाइक इट्स इन ड्यू। तो एक चीज समझना, कॉल्स इन एडवांस मतलब क्या हुआ, मेरे को पैसा एडवांस में मिल गया, राइट। तो मैं इसको एक समझ लूँ क्या, अगर कोई पैसा 2 महीना बाद मिलना चाहिए था, आपने 2 महीना पहले दे दिया, तो क्या मैं बोल दूँ आपने एडवांस में दे दिया, तो क्या मैं बोल सकता हूँ एक भाषा में कि मुझे एक तरीके का लोन मिल गया 2 महीने के लिए, राइट। क्योंकि पैसा तो आपको 2 महीना बाद देना था, 2 महीना पहले ही मेरे को मिल गया, राइट। तो इट इज़ नॉट कैपिटल। ये कैपिटल का पार्ट कब बनेगा, 2 महीना बाद। अभी तो कैपिटल बना ही नहीं, अभी तो मैंने महंगा ही नहीं था, आपने दे दिया, तो मैं 2 महीने के लिए फ्री का पैसा यूज़ कर लूँगा, राइट। तो इस केस में क्या होता है, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेट सपोज कंपनी बहुत बड़ी है, इमेजिन करो मुझे 10 करोड़ का लोन चाहिए, ठीक है, बिजनेस करने के लिए। तो हमारे बैंक से जाता है तो बैंक बोलता है कि आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लाइक बैंक तो फ्री में लोन नहीं देगा, बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा। बट हुआ क्या, कुछ कुछ ऐसे शेयर होल्डर थे जो बहुत पैसे वाले थे, उन्होंने एडवांस में ही 10 करोड़ मुझे दे दिया, तो मैं फ्यूचर में मांगता, बट उन्होंने 10 करोड़ आज ही दे दिया, कॉल्स इन एडवांस। तो क्या मैं बोल दूँ 2 महीने के लिए मुझे बैंक से लोन लेना पड़ेगा, तो क्या मैं बोल दूँ कहीं ना कहीं मेरा फंडिंग पर्पस को सॉल्व कर रहा है टेम्परेरीली फॉर ए शॉर्ट पीरियड, मेरा फंडिंग प्रॉब्लम से दैट इट इज सॉल्विंग, तो इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। क्वेश्चन जो बोले वो, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आपको 12% लेना पड़ेगा एज पर टेबल एफ। टेबल एफ क्या है, आप पढ़ते हुए कंपनी अकाउंट्स कंपनी लॉज में कि टेबल एफ इज अ फॉर्मेट ऑफ एओए। तो एओए का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है कि एओए अगर आपका आप खुद का बनाओ यूज करके, अगर खुद साइलेंट है तो आप उसको टेबल एफ में फॉलो कर लो। सिमिलरली कॉल्स इन अरियर, मैं ये बोल दूं कि आपसे मेरे को पैसा आज ड्यू पड़ गया, ठीक है, आज ड्यू हो गया, बट आपने पे नहीं किया, राइट। तो क्या मैं बोल दूं इस केस में मैं आपसे डिले से पैसा ले रहा हूं, तो अगर मैं आपसे लेट से पैसा लूं, समझना, मैं बोला यार तुम मेरे पास 10 रुपया देगा, ठीक है, तो आज तुम 10 रुपया देता तो मैं क्या करता, बैंक में पैसा डाल देता और कुछ इंटरेस्ट कमाता, राइट, कुछ इंटरेस्ट कमाता, बट आपने दिया नहीं, तो क्या मैं बोल दूं वो मेरा इंटरेस्ट लूज हो रहा है उस पैसा पे, तो मैं शेयर होल्डर को बोलता हूँ आपको मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, शेयर होल्डर को, कंपनी को। ये है, अगर क्वेश्चन जो मेंशन किया वो नहीं मेंशन किया होता टेबल एफ के हिसाब से 10% लेंगे। अब क्वेश्चन आता है जो बच्चे बोलते हैं कि सर 12% 10% क्यों है, ऐसा अन्याय क्यों है, तो इट्स वेरी इजी, मैं इसके ऊपर लॉजिक बताता हूँ, समझो। कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या हुआ, कॉल्स इन एडवांस का मतलब हुआ कि एक तरीका का मैं बोल दूँ, इसका अपॉर्चुनिटी क्या है कि अगर मैं आपसे पैसा नहीं लेता, आप एडवांस में पैसा नहीं देते, तो मैं बैंक से जाकर लोन लेता, राइट। तो जब मैं बैंक से लोन लूंगा तो बैंक मुझे हायर चार्ज करेगी ना। लेकिन कॉल सिनेरियो का मतलब अगर आप मुझे पैसा नहीं दे, अगर मुझे टाइमली पैसा देते तो मैं बैंक में डाल देता, बैंक से कुछ लेट्स सपोज फिक्स डिपॉजिट से कुछ कमाता, रेकरिंग डिपॉजिट से कुछ कमाता। तो कॉल्स इन अरियर के लिए हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी होता है वो होता है फिक्स डिपॉजिट, हमारा इन्वेस्टमेंट। तो सपोज अगर आप बैंक में जाते हो, ठीक है, तो बैंक से जब आप लोन लेते हो तो बैंक हायर चार्ज करती है, राइट। लेकिन जब बैंक पे आप पैसा डालते हो तो बैंक आपको कम इंटरेस्ट देती है, इसी को तो हम बोलते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन स्प्रेड। ये बैंक का मेन इनकम क्या है, नेट इंटरेस्ट। बैंक आपको बैंक जो उठाती है पैसा वो क्या करती है, लो रेट पे उठाती है और बैंक देती है किस पे, हाई रेट पे, राइट। इसलिए कॉल्स इन एडवांस का रेट हाई है, कॉल्स इन अरियर का रेट कम है, ठीक है। कॉल्स इन एडवांस को आप जब कंपेयर करोगे तो आप बोरोइंग से कंपेयर करोगे, बोरोइंग मतलब जो मैंने बैंक से उधार लिया, और कॉल्स इन अरियर के लिए जिस रेट पे मैं पैसे लगाया बैंक में, तो बैंक हमेशा सस्ते रेट पे पैसा उठाती है और देती है ज़्यादा रेट पे, तभी वो सर्वाइव कर रही है, उसी स्प्रेड के बेसिस पे सर्वाइव कर रही है बैंक, ठीक है, वही बैंक का प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हुआ कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन अरियर, ठीक है। तो कॉल्स इन अरियर का मतलब क्या हुआ, अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। ड्यू का मतलब क्या हुआ, जो हमने कॉल कर लिया बट आपने पे नहीं किया। कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या हुआ, अमाउंट रिसीव इन एडवांस विच इज नॉट कॉल्ड, जो अभी तक कॉल ही नहीं किया, कॉल करके मैंने मांगा ही नहीं आपसे पैसा, अभी तो फीस मांगा ही नहीं, अभी तो सितंबर पढ़ाया भी नहीं है, बट आपने अप्रैल में सितंबर का पैसा दे दिया, दिस इज नॉट कॉल्ड फॉर बट यू हैव पेड। अब सिंपल सा लॉजिक है, आप अगर स्कूल में फीस नहीं पे करते थे तो लिस्ट बनता था,
यार यार इसका फीस अरियर में, तो अगर आप फीस नहीं दोगे तो दो ही चीज़ हो सकता है, एक तो आप लेट से दे दो विथ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो 10%, या तो हम स्कूल से आपको निकाल देंगे। यहाँ पे क्या होता है, शेयर्स को फोरफीट कर लेते हैं कि चलो यार मुझे शेयर्स दे दो, और क्या उसके अगेंस्ट पैसा देंगे क्या आपको? नहीं, बिकॉज शेयर के अगेंस्ट कोई भी गारंटी ऑफ रिपेमेंट नहीं होता है, तो हम कुछ पैसा नहीं देंगे आपको, इट्स डन। आपका शेयर्स फोरफीट कर लेंगे और फिर उसको हम किसी को री इशू कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट विल कवर द नेक्स्ट वीडियो कि अगर मैं फोरफीट करता हूँ प्लस री इशू करता हूँ तो क्या काउंटिंग होती है। अभी तो विल रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ कि अगर हम पैसा लेट से दे दे, अच्छा बच्चा है बाद में दे दिया, और एक बहुत बुरा बच्चा हो गया कि यार उसने पैसा दिया ही नहीं, तो उससे हम फोरफीट कर लेंगे, और जो बच्चे ने पैसा दे दिया विथ इंटरेस्ट, ठीक है, उसका क्लोज कर देंगे। सो अभी हम समझेंगे कि अगर डिले तो हुआ बट विथ इंटरेस्ट आपने पैसा पे कर दिया, तो उस केस में कैसे अकाउंटिंग होती है। ओके, तो अगेन मैंने अपना एग्जांपल्स लिया हुआ है, इसके बाद वी विल कवर आईसीआई के 2 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ओके, एक मैं सॉल्व करूंगा इन द वीडियो इटसेल्फ, और एक को हम डायरेक्टली सॉल्व करके इलस्ट्रेशन से देख लेंगे। ओके, सो इस क्वेश्चन में हमने 10,000 शेयर इशू किया है, शेयर का वैल्यू कितना है, 10 रुपये। ओके, दिस इज कॉल्ड पार वैल्यू, फेस वैल्यू। तो हमने 1/4/25 को हम इशू लेकर गए, प्रोस्पेक्टस लेके, तो आपने क्या किया, आपने 1 मई तक आपने एप्लीकेशन दे दिया 5 रुपया करके। तो टू बिकम अ सक्सेसफुल एप्लीकेंट आपको 5 रुपया पे करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद 31 जुलाई को हमने क्या किया, अलॉट कर दिया 2-2 रुपया करके। ओके, बट जब हमने अलॉटमेंट किया तो क्या हुआ, आपने 1000, एक कोई शेयर होल्डर था जो 1000 शेयर होल्डर होल्ड करता था, ठीक है, उसने पे नहीं किया, बट उसने 30 सितंबर 2 महीने बाद पे कर दिया, ठीक है। तो देखो, नॉर्मली जब आप एप्लीकेशन ड्यू करते हो तो क्या एंट्री करते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट के दिन, फिर अलॉटमेंट को ड्यू करते हो। याद रखना, बहुत लोग समझते नहीं है कि हम ड्यू की अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं, फिर रिसीव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपका लाइबिलिटी 10 रुपये तक लिमिटेड है, आपको 10 रुपये देना पड़ेगा इन एनी सिचुएशन, राइट। तो इसलिए पहले हम ड्यू करते हैं, फिर हम उसको रिसीव करते हैं, ठीक है। तो हम पहले करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने रुपए, 10,000 इंटू 2 रुपया, तो 20 रुपया ड्यू हो गया। नाउ क्या हमें पूरा 20,000 रुपये रिसीव हो गया क्या? नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन में तो क्या होता है, पूरा अलॉटमेंट का पैसा आ जाता है, बट इस केस में क्या हुआ, कुछ अच्छे स्टूडेंट नहीं थे 1000 जिन्होंने पे नहीं किया, तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, 9,000 अच्छे थे जिन्होंने पैसा दे दिया, बट हम सारे शेयर होल्डर को डेबिट नहीं कर सकते बिकॉज उनसे ड्यू है तो उनसे रिकवरेबल है, तो मैं तो बोलूँगा शेयर होल्डर डेबिट, राइट। बट हम शेयर होल्डर को डेबिट नहीं करते, हम उनका एक कलेक्टिव अकाउंट खोल देते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉल्स इन अरियर। ये वाले अच्छे वाले लोग नहीं है जिन्होंने पैसा नहीं दिया, तो 1000 इंटू 2 2000, तो 2000 कॉल्स इन अरियर अकाउंट चला गया बिकॉज डेबिट, क्योंकि हमारा ये रिसीवेबल है, हमें रिसीव करना है, राइट। एंड देन टू शेयर अलॉटमेंट, तो 20,000 रुपया जो था शेयर अलॉटमेंट का, उसमें 18,000 रिसीव हुआ, 2,000 कॉल्स इन अरियर है, राइट। आपने 30 सितंबर को पे कर दिया, तो बट 30 सितंबर को आप जब आओगे पैसा देने, अच्छा वो कंपनी में आ गया, अच्छा अरे यार मेरे तो अलॉटमेंट का पैसा ड्यू था, मुझे देना है, तो मैं क्या ऐसे ही बोल दूँगा दे दो पैसा? नहीं, मुझे इंटरेस्ट चाहिए। सिंस इंटरेस्ट मेंशन नहीं है रेट, तो हम टेबल एफ के हिसाब से 10% लगा देंगे। सो वी विल से क्या कि आपका 2,000 रुपया पे 10% 31 जुलाई से 30 सितंबर 2 महीने के लिए आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 33 रुपीज़। तो पहले हम इंटरेस्ट की अकाउंटिंग करेंगे कैसे, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, बिकॉज ये हमारे लिए इनकम है, राइट, टू इंटरेस्ट इनकम शेयर होल्डर डेबिट, और फिर बैंक अकाउंट से रिसीव कर लेंगे 2,033 रुपया, 33 रुपया आपका शेयर होल्डर के अकाउंट में जो था वो आ गया, और 2,000 कॉल्स इन अरियर का पैसा रिसीव हो गया, डन। सिमिलरली इस तरीके से आई होप आपको ये ईजी लगा होगा, कॉल्स इन अरियर एकदम ईजी है। समराइज़ कर देते हैं कि सिंपल सा क्या होता है कि जब कोई पैसा ड्यू करता है आप उस दिन पे नहीं करते हो तो वो कॉल्स इन अरियर हो जाता है। तो अगर आप अच्छे हो तो आप लेट से पे कर देते हो विथ 10% इंटरेस्ट, ठीक है। नहीं पे करते हो तो फॉरफीचर एंड री इशू करेंगे, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अब इंटरेस्ट किस पीरियड के लिए लगाएंगे, जिस दिन आपका पैसा ड्यू हो गया टू द डेट जिस दिन आपने उसको पे किया, डन। नाउ कॉल्स इन एडवांस, तो सिमिलरली एग्जांपल लेंगे। तो 1 अप्रैल 25 को हमने 10,000 शेयर इशू किया 10 रुपये के हिसाब से, तो मैंने बोला आप सक्सेसफुल एप्लीकेंट तब माने जाओगे जब आप 5 रुपये पे करोगे, तो आपने 31 मई को 5 रुपये पे कर दिया, ठीक है। 31 जुलाई को आपने
₹2 अलॉटमेंट का ड्यू था, ठीक है, तो ₹7 हो गया। और ₹3 आपको कॉल का देना है, कब? 30 सितंबर को देना है, 30 सितंबर को, सितंबर में पैसा देना, अभी मांगा ही नहीं मैंने, ठीक है। अब सब लोग टाइम टाइम पे दे दिए, बट एक था बहुत रईस, उसने उसके पास बहुत पैसा था, वो बोला मैं इतना पैसा लेके करूँगा क्या यार, बैंक में भी रखने का मन नहीं कर रहा है। तो बड़े मुँह वाला इंसान था, तो उसने बोला कि मैं 30 सितंबर को तो जाऊँगा घूमने, यूएस जाऊँगा घूमने, वहाँ मज़े करूँगा, छुट्टी का टाइम रहेंगे, आई विल हैव वेकेशन, तो आई विल नॉट बॉदर अबाउट पेइंग दैट एट दैट टाइम। तो मैं क्या करूँगा, मैं आज ही क्या करता हूँ ना, पेमेंट कर देता हूँ। तो उसने ₹3 करके, उसके पास 1000 शेयर थे, उसने ₹3000 31 जुलाई को दे दिया, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस, समथिंग विच इज़ नॉट कॉल्ड फॉर, आपने उसको पे कर दिया, इट इज़ कॉल्स इन एडवांस, ओके। अब एक चीज़ समझना, 31 जुलाई को यू विल से बैंक अकाउंट डेबिट। नॉर्मली जो अकाउंटिंग होगी क्या, 10,000 शेयर पे 5, तो एप्लीकेशन में कितना रिसीव होगा, 50,000। तो यू विल से बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अगेन हर एंट्री को ऐसे मेमोराइज नहीं करना, रीड किया जाता है। जैसे कैसे, मैंने एप्लीकेशन का पैसा रिसीव किया, हो सकता है ज़्यादा हो कम हो, फिर उस पर मैंने शेयर होल्डर बनाया आपको, तो उसको बोलते हैं इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। फिर जब अलॉटमेंट का ड्यू हुआ, क्यों ड्यू हुआ, बिकॉज आप लाइबल हो ₹10 तक, आपको देना ही पड़ेगा इन एनी सिचुएशन। तो देन विल से इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000। देन विल से बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। बट बैंक में मैंने जब बैंक अकाउंट चेक किया तो मैंने बोला यार ये तो अभी 20,000 रुपये आना चाहिए, बट एक्चुअली में 3,000 रुपये ज़्यादा आ गया। तो क्या लॉटरी लग गई क्या? नहीं, ये लॉटरी थोड़ी ना है, ये तो लॉटरी नहीं है। मुझे 20,000 रुपये मिलना चाहिए, मैं 20,000 रुपये ढूंढ रहा था, कहाँ 20,000 है। बट मैंने देखा ये तो 23,000 रुपये, अगर 3,000 किसी ने ज़्यादा दे दिया क्या? नहीं, वो ज़्यादा नहीं दिया, वो उसने बोला कि जो मैं वहाँ देता वो अभी दे दिया हूँ, राइट। सो विल से बैंक अकाउंट डेबिट, तो ये 3,000 का मैंने सेपरेट एंट्री पास किया, बट यू विल से इन बुक्स कंबाइंड एंट्री पास किया जाता है। बैंक अकाउंट डेबिट 23,000 टू 23,000 में से 20,000 तो अलॉटमेंट का है, तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, और 3,000 क्या है, कॉल्स इन एडवांस, जो आपको एडवांस में दे दिया है। तो आपको ध्यान रखना है कि आगे बार 3,000 तक कम आएगा, आपको उससे एडजस्ट करना पड़ेगा, राइट, ठीक है। कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर का प्रेजेंटेशन कैसे होगा अभी मैं बताऊंगा अलग से, ओके। तो फिर कॉल अमाउंट ड्यू होगा, लाइक कैसे, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कॉल क्या है, शेयर होल्डर अकाउंट, बट उसको कलेक्टिवली हम बोलते हैं कि शेयर होल्डर का पैसा इतना ड्यू हो चुका है 30,000 रुपये। बट 30,000 मिलेगा क्या? नहीं, उसने बोला यार 3,000 में कम दूंगा, 3,000 ऑलरेडी दे रखा था, तो इस बार सिर्फ 27,000 रुपये आएगा। 3,000 रुपये क्या है, आपको एडवांस से एडजस्ट करना पड़ेगा टू शेयर कॉल। बट शेयर होल्डर अब घूम कर आया यूएस से, वो बोल रहा यार एक बात बताओ, मैंने 3 महीने पहले पैसे दे दिया, बट बहुत सारे लोग तो आपको 3 महीना बाद दिए, तो उसका मेरे को रिवॉर्ड क्या मिलेगा? मैंने तो आपको 3 महीने पहले दे दिया, अब उस पैसा को तो कहीं भी यूज़ कर सकते हो। उस पैसा को सिंस आप यूज़ कर लोगे तो आपको बैंक से जहाँ लोन चाहिए था वहाँ लोन आप लोगे नहीं, राइट। तो बोला हाँ बात तो सही बोल रहा है, तो मेरे को इंटरेस्ट दो ना। कंपनी से बोलता है कि आपको 12% से देना पड़ेगा, ऑल्दो आपके आर्टिकल्स में लिखा नहीं है। तो मैंने बोला चलो 12% पे दूंगा, तो 3,000 इंटू 12%, बट कितने पीरियड के लिए, 31 जुलाई से 30 सितंबर, 2 महीने के लिए, तो आपका 60 रुपये आ जाएगा। तो आई विल से मेरे लिए एक्सपेंस है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, किसको पे करना है, शेयर होल्डर को, फिर शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट पे कर दो टू बैंक अकाउंट, डन। सो इससे हमने कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन अरियर कंप्लीट कर लिया। अब देखो कॉल्स इन अरियर कि जब हम एंट्री करते हैं तो हम उसको करते क्या है, डेबिट। तो इट्स काइंड ऑफ कि हमारा एक एसेट बन रहा है, राइट। जब डेबिट करें तो एसेट बन रहा है, बट इसको प्रेजेंट एसेट की तरह नहीं करते, राइट। जब आप बोलते हो कि ये मेरा लाइबिलिटी है, ये मेरा एसेट है, तो आप इसको एसेट साइड में नहीं दिखाते हो। इसको दिखाते कैसे, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, आपने एप्लीकेशन पे 5 रुपये मांगा था, आपने दे दिया था। अलॉटमेंट पे आपने 2 रुपये मांगा, बट 2 रुपये मिला नहीं था। तो क्या मैं बोल दूँ कॉल्ड अमाउंट कितना है, आपने कितना के लिए भी कॉल किया है, 5 के लिए नहीं, 2 के लिए नहीं, टोटल 7 के लिए। तो यू शो कि कॉल्ड अप कैपिटल आपको कितना है, तो आई विल से 7। फिर क्योंकि आप जैसे सब कॉल करते हो सबको क्रेडिट करते जाते हो, राइट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इससे क्या दिखाता है कि हम कॉल कर रहे हैं पैसे को, आपका पैसा ड्यू बनते जा रहा है, राइट। व्हेनेवर यू से इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इट्स लाइक आप कॉल कर रहे हो उस पैसा को, ड्यू कर रहे हो, राइट। तो कॉल्ड अप कैपिटल 7 हो जाता है। लेकिन फिर हम दिखाते हैं यार ये 7 रुपये क्या मैं यूज़ कर सकता हूँ क्या, नहीं 7 रुपये तो आया ही नहीं है। देन वी शो कि कॉल्स इन अरियर कितना है, 2। फिर हम इसको दिखाते हैं कि मैं पेड अप कैपिटल कितना है, 5।
सो इस तरीके से इसको प्रेजेंट करते हैं कॉल्स इन को इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर ही। सिमिलरली कॉल्स इन एडवांस को आप क्या करते हो, क्रेडिट करते हो क्योंकि आपको एडवांस से मिल गया, तो इट्स काइंड ऑफ आप लाइबिलिटी बनाते हो, तो इसको आप अदर करेंट लाइबिलिटी में दिखाते हो, राइट, कि आपको शेयर होल्डर से एडवांस मिल गया, कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, अगर विद इन 1 ईयर का बना हुआ है तो आप अदर करेंट में दिखाओगे। मोर देन 1 ईयर का पैसा अभी मिल चुका है, मतलब अभी आज कौन सा पीरियड है, आज तो अगस्त चल रहा है, आप नेक्स्ट ईयर के दिसंबर का पैसा आज दे दियो तो वो नॉन करेंट में चला जाएगा, बिकॉज वो 12 महीने से ज़्यादा का है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ से मैं एकदम शिद्दत से कॉल्स इन एडवांस कॉल्स इन कवर किया ना। लेट्स समराइज कॉल्स इन एडवांस। तो कॉल्स इन एडवांस कुछ है नहीं, इट्स बेसिकली कि जो पैसा मैं अभी तक मांगा ही नहीं हूँ, लेट्स सपोज आप अलॉटमेंट में बैठे हो और फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का पैसा दे दिए, तो इट्स कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस। आपने किसी कॉल को एडवांस में दे दिया, समथिंग विच इज नॉट कॉल्ड फॉर, तो ऑफकोर्स आप एडवांस में पैसा दोगे। तो अपॉर्चुनिटी क्या था कि मैं बैंक से पैसा ले लेता, बट आपने पहले से पैसा दे दिया तो मुझे बैंक से लोन नहीं लेना पड़ रहा है, तो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना पड़े 12% से। वाई हायर इंटरेस्ट, बिकॉज बैंक जब आपको लोन देती है तो आपको हाई रेट पे देती है। वाई कॉल सिनेरियो में लो रेट, बिकॉज जब आप बैंक को पैसा देते हो तो बैंक आपको कम रेट देती है। डन। नाउ वी आर गोइंग टू कवर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट ICAI क्वेश्चंस। ओके, ICAI स्टडी मटेरियल के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन 2 उसको सॉल्व करने वाले हो गए। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू कवर दिस क्वेश्चंस। ठीक है, इन द क्वेश्चन X लिमिटेड इट इज इनवाइटेड एप्लीकेशंस, तो आप इनवाइट करते हो एप्लीकेशंस कैसे, आप प्रोस्पेक्टस इशू करते हो 10 लाख शेयर्स ऑफ 100 ईच। तो क्वेश्चन में 10 लाख शेयर है, एक 100 रुपये के, आप एप्लीकेशन पे 20 रुपये मांग रहे हो, अलॉटमेंट पे 30 रुपया, फर्स्ट कॉल पे 30 रुपये, फाइनल कॉल पे 20 रुपया। अच्छा, क्वेश्चन ने क्या बोला अभी तक कि टोटल 10 लाख शेयर है 100 रुपये के, कुछ एप्लीकेशन अलॉटमेंट, कुछ फर्स्ट कॉल, कुछ फाइनल कॉल, ऐसे पैसा मांग रहे। सारे शेयर अप्लाइड हो गए, अलॉट हो गए। एक शेयर होल्डर जो 20,000 शेयर्स का था, उसके पास बहुत पैसा थे, तो उसने बोला यार मैं पूरा अमाउंट अलॉटमेंट के साथ ही पे कर दूंगा, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, जर्नलाइज द ट्रांजेक्शंस, और उसको इंटरेस्ट पे करेंगे क्या? यस। मैंने ऑलरेडी 1-2 बार सॉल्व कर रखा है इस क्वेश्चन को, बिकॉज बिफोर मेकिंग द वीडियोस मैं बहुत प्रिपरेशन करता हूँ, पूरा आपके ICAI स्टडी मटेरियल को पढ़ता हूँ, उसके अराउंड अगर कोई कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग है उसको भी मैं कवर करता हूँ, जहाँ बच्चे को कुछ लाइक एम्बिग्विटी है, और फिर जो लेटेस्ट क्वेश्चंस होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, मैं उसको भी सॉल्व करता हूँ। ओके, तो वीडियो बनाने के पहले देयर इज लॉट ऑफ एफर्ट आई पुट इन। ओके, ऑलवेज टेक्स टाइम, बट आई ट्राई कि जितना बेस्ट हो पाए ना उतना बेस्ट उस कंटेंट को लेकर आऊँगा। ओके, सो क्या करना है देखो, तो आपका 100 रुपया है, कितना 10 लाख शेयर है, तो आप एप्लीकेशन पे कितना मांग रहे हो? यू आर सेइंग आई नीड एप्लीकेशन पे 20, अलॉटमेंट पे 30, फर्स्ट कॉल पे 25, सॉरी फर्स्ट कॉल पे कितना है 30, फाइनल कॉल पे 20। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, डेट लिखना क्यों जरूरी है? क्यों? क्योंकि डेट से इंटरेस्ट लिंक है, कौन से पीरियड के लिए इंटरेस्ट दोगे। तो अलॉटमेंट आपका फर्स्ट मे को ड्यू है, फर्स्ट में 2022, देन फर्स्ट कॉल 1 अक्टूबर 2022, और यह है 1 फेब 2023। डन। अगेन पहली एंट्री क्या होगी? एज यूजुअल बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, डोंट यूज शॉर्ट फॉर्म इन द एग्जाम्स में आप इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टोटल लिखोगे, देन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। देखो नॉर्मली क्या होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, फुल सब्सक्रिप्शन हो सकता है। तो फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन तो इशू था, ओवर सब्सक्रिप्शन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, प्रोराटा अलॉटमेंट उसमें करना पड़ता है, उसका मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ। यहाँ पे तो एकदम ईजी होगा, क्या बोलोगे कि मेरा जो 100 लाख शेयर है इंटू 20 रुपया, राइट, 200 लाख से आप इसका एंट्री कर दोगे। सिंस आप शेयर होल्डर बन गया अलॉटमेंट पे, तो 100 रुपया तो आपको देना पड़ेगा उस शेयर में, तो ये आपका लाइबिलिटी लिमिटेड है, पर आपको देना तो पड़ेगा। तो पहले हम ड्यू करते, बिकॉज आप वी आर एज अ कंपनी इंटाइटल टू 100 रुपीज फ्रॉम यू इन एनी सिचुएशन, इन एनी सर्कमस्टांसेस। तो पहले हम इसको ड्यू करते हैं, कैसे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर हम बोलते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब देखो कॉल्स इन एडवांस का पैसा है 20,000 शेयर होल्डर पे, राइट, 20,000 शेयर होल्डर वाले ने यहाँ पे ही सारा पैसा दे दिया 50 रुपये करके। तो या तो आप
यहीं पे अलग से एंट्री कर दो, दो है आपके पास ऑप्शन, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस, या इसको यहीं पे कंबाइन कर दो, टू कॉल्स इन एडवांस लिख दो, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे कितना पैसा ड्यू हो जाएगा, 300 लाख, और यहाँ पे आपके पास कितना है, 310 लाख। तो यहाँ पे 300 लाख, यहाँ पे 10 लाख, और इसका जब आप एंट्री करोगे तो 10 लाख है। तो ये और है, आप ये एंट्री कर भी सकते हो या कंबाइन करके कर सकते हो। अब जब पैसा ड्यू होगा आप बोलोगे लेट्स सपोज इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना, 30 रुपये करके 300 लाख। बट क्या पूरा 300 लाख आएगा क्या? उसने बोला यार 20,000 का पैसा तो मैंने उस दिन दे रखा था, तो आप अपना अकाउंट देखो कैसे रखना है, मैं तो नहीं दूंगा बार बार पैसा, मैंने ऑलरेडी दे रखा है। सो यू विल से बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। सो यू विल से कि मेरे को जो पैसा मिलेगा ना वो 10 लाख में से पूरा नहीं मिलेगा, राइट। तो मैं बोलूँगा 20,000 रुपये जो 30 रुपये करके है, 20,000 रुपये, 6 लाख वो ऑलरेडी आ चुका है, तो मेरे को मिलेगा कितना, 294 लाख। सेम विथ इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये 200 लाख हो जाएगा। और बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, तो और कॉल्स इन एडवांस जो मैंने ऑलरेडी दे रखा है। सो विल से 20,000 पे जो 20 रुपये बनता है 4 लाख, वो तो ऑलरेडी आ चुका है, तो 196 लाख टोटल, डन। अब आपने पे किया 10 लाख, एक 6 लाख, एक 4 लाख, राइट। ये फर्स्ट कॉल है, ये फाइनल कॉल है, राइट। सो यू विल से इसमें जो इंटरेस्ट मिलेगा पहले वाले में वो कब से मिलेगा, फर्स्ट में से 1 अक्टूबर तक। सो इसमें जो इंटरेस्ट मिलेगा 1 मई 2022 टू 1 अक्टूबर 2022, राइट, फॉर 5 मंथ्स, राइट। बट यहाँ पे मिलेगा 1 मई 2022, मतलब जिस दिन आपने पे कर दिया, टू द डेट द अमाउंट हैज फॉलन ड्यू, ये है 1 फरवरी, राइट, टू 1 फरवरी 2023। तो एक चीज़ समझना, ये है 5th मंथ, इसको मैं बोल दूँ जब दिसंबर महीना 12वां महीना होगा तो जनवरी मेरा 13th मंथ होगा और फरवरी 14th मंथ, तो 5 और 14 में डिफरेंस होगा 9 मंथ्स का। सो यू विल से 9 मंथ्स, डन। अब आप इसके आंसर्स को भी देख लो, ठीक है। तो देखो एंट्री वाइज तो आप आराम से कर लेना, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। ऑफ कोर्स आप एंट्री का नरेशन लिख लेना, बिंग एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड ऑन दिस शेयर्स एट द रेट दिस रुपीज, बिंग अलॉटमेंट अमाउंट फॉल इन ड्यू, ऐसे करके, ठीक है। तो देखो इसने भी ऐसे ही किया, अलॉटमेंट के अमाउंट पे कंबाइन कर दिया एंट्री, फर्स्ट कॉल का फिर एंट्री करते हैं, फिर फर्स्ट कॉल में दिखाते हैं कि इतना कॉल्स इन एडवांस आ गया तो रिमेनिंग बैंक में आ गया, फिर फाइनल कॉल का अमाउंट ड्यू पड़ता है, इतना फाइनल कॉल में से इतना एडवांस में आ गया था, राइट। फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस की एंट्री कर देते हैं और फिर पेमेंट की एंट्री कर देते हैं, राइट। फिर देखो 5 मंथ्स 9 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट आता है, तो इंटरेस्ट का ऐसे वर्किंग नोट बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वर्किंग नोट दिखाओगे तो ये नीट एंड क्लीन लगता है एंड इट क्रिएट्स इंप्रेशन और बिफोर एग्जामिनर, ठीक है। तो ऑलवेज प्रिपेयर वर्किंग नोट इफ यू हैव टाइम। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। इट्स अबाउट, आई थिंक इसमें कॉल्स इन एडवांस कंसीडर दोनों होगा, तो अगेन मैं इसको लिख के सॉल्व नहीं करूँगा इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम, बट मैं इसके आंसर्स को आपको दिखाऊंगा, मैच करा दूंगा, ठीक है। अ कंपनी विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ 20 लाख। ऑथराइज कैपिटल का मतलब क्या होता है, कितना मैक्सिमम ऑथराइज्ड हो एज पर योर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पैसा रेज करने के लिए, राइट। आप इसको चेंज कर सकते हो बेस्ड ऑन द नीड्स। तो आपने 20 लाख, याद रखना रुपीस लिखा हुआ है, तो आपका 20 लाख ऑथराइज शेयर कैपिटल है, ठीक है, ऑफ ₹100 ईच। तो आपका है कितना में 20,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ये है, ठीक है। तो कंपनी ने इशू किया 10,000 शेयर्स, जिसमें उन्होंने बोला कि 20 रुपये एप्लीकेशन में पे करना पड़ा, 30 रुपये अलॉटमेंट, 20 रुपये फर्स्ट कॉल में। फर्स्ट कॉल विल ड्यू 3 मंथ्स आफ्टर द अलॉटमेंट एंड बैलेंस एज एंड रिसीव्ड। इसका मतलब ये बोल रहे कि कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किया एट द रेट 100, ओके। आपको एप्लीकेशन पे कितना देना है, इन्होंने बोला एप्लीकेशन पे 25 रुपया, अलॉटमेंट पे 30 रुपया आई गेस, और फर्स्ट कॉल पे 20 रुपया। तो आपका बचा कितना 100 में से, ये हो गया 75,
तो आपका 25 रुपये रिमेनिंग है। तो बोले 25 रुपये को एज एंड व्हेन, जब ज़रूरत पड़ेगा कंपनी को, जब कंपनी को लगेगा कि भाई अब हमें और एक्सपैंड करना, हमें पैसे की ज़रूरत है, तो हम पैसा मांगेंगे, ठीक है। लेकिन आपका लाइबिलिटी तो है 100 रुपये तक का, सिंस यू आर शेयर होल्डर। सब्सक्रिप्शन लिस्ट क्लोज ऑन 31 जनवरी एंड व्हेन एप्लीकेशन मनी ऑफ 10,000 शेयर्स वाज ड्यूली रिसीव्ड। इसका मतलब फुल सब्सक्रिप्शन हो गया एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑन 1 मार्च। तो हमने अलॉटमेंट कब कर दिया? 1 मार्च को। ओके, ऑल अमाउंट्स ड्यू वर रिसीव्ड विद इन 1 मंथ ऑफ द डेट दे वर टोल्ड। तो जैसे जैसे हमने ड्यू की, जैसे जैसे हम पैसा कॉल करके मांगे, आप 1 महीने के बाद मुझे पैसा दे दिए। द अलॉटमेंट अमाउंट वाज रिसीव्ड इन फुल बट व्हेन द फर्स्ट कॉल वाज मेड। याद रखना, अलॉटमेंट तक की कहानी एकदम ईजी है, राइट, क्योंकि इन्होंने लिख दिया अलॉटमेंट तक का पूरा पैसा मिल गया। तो मतलब यहाँ तक की एंट्री क्या होगी? बैंक ऑन डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक ऑन डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, डन। बट जैसे हमने फर्स्ट कॉल किया, 20 रुपये मांगा, अरे यार हमने 10,000 लोगों को कॉल करके बोला यार मुझे 20 रुपये आपका ड्यू पड़ गया, प्लीज़ मुझे पैसा दे दीजिए, ठीक है। तो एक शेयर होल्डर था, शेयर होल्डर 1, ठीक है, जो कि 1,000 शेयर होल्ड करता था, उसने पैसा नहीं दिया। तो एक शेयर होल्डर था 1,000, उसने पैसा नहीं दिया, बोला मैं नहीं दूंगा यार, मेरे पास पैसे नहीं है, हाथ खड़ा कर दिया उसने, अब मैं नहीं दे पाऊंगा। और एक शेयर होल्डर था कि जो बहुत पैसे वाला था, शेयर होल्डर 2, जिसके पास 500 शेयर था, उसने क्या बोला कि आप मेरे से ये 20 रुपये मांग रहे हो, ये तो बहुत चिंदी अमाउंट है, जो 25 बचा वो भी लेके चले जाओ, ठीक है। वो बोला यार जो पैसा लेना है लेके चले जाओ। तो ये हो गया कॉल्स इन एडवांस, ये हो गया कॉल्स इन एरिया। बट यहाँ पे हमें पता नहीं है कि फाइनल का पैसा ड्यू कब है, तो हम इसमें इंटरेस्ट नहीं पे कर पाएंगे, राइट। तो अगर इसमें पता चल जाए फाइनल का पैसा कब माना जाए, तो मैं बोलूँगा इस पीरियड के लिए इंटरेस्ट देना है। और यहाँ पे ये इन्होंने बताया नहीं कि इसने पैसा दिया कि नहीं दिया। तो 2 सिचुएशन हो सकते हैं, तो पैसा दे ले इंटरेस्ट के साथ, या पैसा ना दे, पैसा ना देगा तो फॉरफिट कर लेंगे, राइट। बट यहाँ पे सिर्फ कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरिया का एंट्री करना है। तो देखो, जैसे आप फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू करोगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, उसके बाद जब आप रिसीव करोगे तो व्हाट एंट्री यू विल पास, यू विल सी कि देख भाई ये जो, तो पहले मैं एक वर्किंग नोट बनाऊंगा कि कॉल्स इन अरियर कितना है, राइट। तो जो बंदा 1,000 शेयर होल्डर होल्ड करता है और ड्यू कितना पड़ा है 20 रुपया, तो 20 हो गया कॉल्स इन अरियर। और कॉल्स इन एडवांस कितना है, तो जो बंदा 500 शेयर होल्ड करता था उसने 25 रुपया करके दे दिया, तो 12,500, डन। अब जब आप एंट्री करोगे तो यू विल से बैंक अकाउंट डेबिट। देखो आपका 10,000 शेयर था इंटू 20, तो टोटल फर्स्ट कॉल पे ड्यू कितना पड़ा होगा? 2 लाख रुपए, राइट। बैंक अकाउंट डेबिट कितना करोगे आप बोलोगे मेरे टोटल 10,000 शेयर्स थे बट 1,000 से तो आया नहीं, राइट, इंटू 20, तो आपको 1,80,000 रुपये मिल गया, राइट, प्लस 12,500 आपको एक्स्ट्रा मिल गया। सो यू विल से 1,92,500 आपको मिला। देन यू विल से कि कॉल्स इन अरियर रह गया, मुझे तो फर्स्ट कॉल का पैसा ही नहीं मिला, कितना? 20,000 रुपये। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 2 लाख रुपये ड्यू पड़ गया, एंड 2 कॉल्स इन एडवांस 12,500, डन। तो इस तरीके से यही सबसे क्रक्स एंट्री था। देखो आप, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आपको लग सकता है जहाँ पे चैलेंजिंग थोड़ा, बैंक ऑन डेबिट 192,500, कॉल्स इन एरियर 20,000, फर्स्ट कॉल दिस, फाइनल कॉल दिस, कॉल्स इन एडवांस दिस, राइट। इस तरीके से हमने एकदम शिद्दत से, बहुत प्यार से एंड बहुत ईजी वे में, जितना ईजीएस्ट वे में हो सकता था उतना ईजी वे में हमने कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर पर पढ़ लिया, राइट। मैंने आपको लॉजिक्स दिया कि कॉल्स इन एडवांस का रेट हायर क्यों है, कॉल्स इन एरियर का रेट कम क्यों है, राइट। इस तरीके से वी विल कवर ईच एंड एवरी कंसेप्ट्स, ओके, डिटेल में, राइट। So I hope you enjoyed the video. If you're really liking the video, do share with your friends and do let me know in the comments कि video कैसा था, and also you can write in the comments anything on which you need guidance. कोई भी ऐसा topic जिस पर आपको video चाहिए, you just feel free to write in the comments, and all the best for the exams, जिसके भी exams है। The next video will be about कि अगर कॉल सेंटर में पैसा ना आए तो forfeit करके री-इशू जो करते हैं उसका वो video रहेगा। That's it for this video. Thanks for watching the video. Stay tuned to the channel.